तो दोस्तों ये थी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अगर आपको ये वाली स्ट्रेटजी यूज करना आ गई, इसको इम्प्लीमेंट करना आ गया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ये भी सारी इन्वेस्टमेंट की है, अगर आपको सही तरह से इन्वेस्ट करना आ गया तो आपको कम से कम लॉस होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी में अपने पैसे फंसा चुके हैं या आपने अभी तक क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ लॉस ही किया है, तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की एक ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर करूंगा कि जिसका बहुत से लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। क्रिप्टो करेंसी पे अगर आपने काम करना है, स्ट्रेटजी मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपने बच के रहना है और कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आपने नहीं करनी। क्रिप्टो करेंसी पे अगर आपने आना है, ट्रेडिंग की दुनिया में आना है, तो आपने एक माइंडसेट के साथ आना है कि आपके अंदर 90% सब्र होना चाहिए, 90% पेशेंस और 10% ट्रेडिंग। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है तो ही क्रिप्टो करेंसी में आए, या फॉरेक्स में जाए या किसी और साइट पे ट्रेडिंग की साइट पे जाए। अगर तो आपके अंदर 90% सब्र पेशेंस है और 10% सिर्फ आपने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अक्सर लोग जो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब मैं भी इस क्रिप्टो करेंसी की साइट पे आया था, तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जो नए नए लोग यूट्यूब से 2-4 वीडियोस देखते हैं, अकाउंट बनाना आ गया, पैसे डिपॉजिट करना आ गया, कॉइन खरीदना आ गया, कॉइन बेचना आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैंने $50 जो वो मैंने बाई किया था, तब डॉलर रेट $180 का था। तो मैंने क्या किया कि उस $50 में मैंने $25 के मैंने बिटकॉइन खरीद लिए, $10 के मैंने BNB कॉइन खरीद लिए और $12 के मैंने डॉट कॉइन खरीद लिए। मेरी ये टोटल कैपिटल अमाउंट थी $50 और मैंने 50 की 50 जो है वो इन्वेस्ट कर दी। और जितने भी नए लोग हैं, तमाम के तमाम लोग ये गलती करते हैं। तो अपने 2-3 साल के एक्सपीरियंस से मैंने जो निचोड़ निकाला है, वो स्ट्रेटजी जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा कि असल एक्चुअल जो चीज़ है वो ये है कि आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कैसे करना है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना आ गया तो फिर आप लॉस से बच के रहेंगे और आपको छोटे से जंप के ऊपर भी जो है वो प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़, मैं यहाँ पे आपको किसी भी कॉइन के बारे में सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो आपने कैसे करनी है, किस कॉइन पे कितना खर्च करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कब करना है और कैसे करना है। ये स्ट्रेटजी अगर आपको आ गई तो यकीन करें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट होगा और आप लॉस की साइड पे कम जाएंगे। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग के लिए, इसमें मैं फ्यूचर की कोई बात नहीं करूँगा, सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग के लिए मैं जो है वो मैं आपकी स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूँगा। तो मिसाल के तौर पर मान लो आपके पास जो कैपिटल अमाउंट है इन्वेस्टमेंट की, वो आपके पास है $100, कि आपके पास $100 है, वो आपने इन्वेस्ट करना है। एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आपने आना है, ट्रेडिंग करनी है, तो आपने अपनी किचन मनी पे इन्वेस्ट नहीं करना। नए जो लोग आते हैं ट्रेडिंग में वो ये गलती करते हैं, अपनी किचन मनी पे इन्वेस्ट कर देते हैं। किचन मनी क्या है कि वो ये सोचते हैं कि शायद मैं इस पर अगर कोई 20-25 हज़ार इन्वेस्ट कर दूंगा तो मुझे हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या महीने बाद कोई 5-6 हज़ार आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बहुत एक्सपर्ट है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, वो लोग भी ये आपको फिगर आउट नहीं कर सकते, वो लोग भी इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते कि हाँ जी हम महीने में फिक्स जो है वो इतना कमा लेंगे। इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता, मार्केट का कुछ पता नहीं है, मार्केट आज कम कर जाए या अगले दिन ही मार्केट जो है ऊपर चले जाए, इसका कोई भी आइडिया नहीं लगाया जा सकता। तो नए लोग जो यहाँ पे आते हैं वो ऐसे ही करते हैं, किचन में इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में उनको कोई प्रॉफिट मिलता नजर नहीं आता, कॉइन की प्राइस जो है वो मजीद नीचे चली जाती है और वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग फिर पैनिक हो जाते हैं। उस पैनिक सिचुएशन में वो अपने कॉइन्स को बेच देते हैं और वो कहते हैं कि चलो यार जितना हमें लॉस हो गया बाकी हम पैसे बचा रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग जो है वो यही गलती करते हैं। तो सपोज आपके पास जो है वो $100 है जो आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आपने क्या करना है, अब जो स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर करूंगा, आपने क्या करना है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, या तो अपनी 50% इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या वो अपनी 100% इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो बैकअप पे अपनी कोई भी अमाउंट नहीं रखते कि अगर कल को उनको लॉस हो जाए तो उसको रिकवर कैसे करना है। तो मान लो एक कॉइन को आपने बाय करना है, उस कॉइन की जो प्राइस है वो फर्ज किया जी $1 मिसाल के तौर पे। अब आपके पास जो अमाउंट है वो है $100 की। आपने क्या करना है कि जो आपने जो फर्स्ट जो आपने बाय करना है, फर्स्ट ऑर्डर जो आपका होगा, फर्स्ट ऑर्डर आपने क्या करना है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 10% इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास $1000 है तो आपने $100 इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास $100 है तो आपने $10 इन्वेस्ट करना है।
और अगर आपके पास सिर्फ $10 है तो आप वहाँ पे आपने $1 इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर हम बाइनांस की बात करें तो बाइनांस पे मिनिमम आपको $10 जो है वो बाई करने पड़ेंगे। किसी कॉइन पे आप मिनिमम $10 में आप वो कॉइन बाई कर सकेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ऑर्डर आपने क्या करना है कि आपने $10 की इन्वेस्ट करनी है, ठीक है। $10 आप इन्वेस्ट करेंगे मतलब कि $10 में आपने कॉइन बाई करने। तो मान लिया उस कॉइन की जो प्राइस है वो $1 है, तो आपके पास जब कॉइन आ जाएंगे वो आ जाएंगे $10 में आपने 10 कॉइन बाई कर दिए। अब अगर हम प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो प्रॉफिट में तो यही है ना कि इस कॉइन की प्राइस अगर ज़्यादा जाती है, 1.1 हो जाती है, 1.2 हो जाती है, तो जी आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर इस कॉइन की प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाए, 0.9 हो जाए, 0.8 हो जाए, 0.7 हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपके जो $10 आपने जो इन्वेस्ट किए होंगे इनकी प्राइस भी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 0.8 पे आता तो आपके $10 भी कम हो जाएंगे। तो जो नए लोग होते हैं वो इसी सिचुएशन में वो जो घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि जी हमने तो सोचा था कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे, कॉइन की प्राइस बढ़ेगी। पहली बात ये कि बिना सोचे समझे किसी भी कॉइन पे इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या टेक्निकल एनालिसिस की तरह हम बात करते हैं, पहले इस टॉपिक को कवर करते हैं। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि आपने $10 में वो कॉइन बाई करनी है, $10 में आपके 10 कॉइन आ गए। अब फर्ज किया अगर तो इस कॉइन की प्राइस 1.2 होती है तो वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। लेकिन अगर इस कॉइन की प्राइस कम हो जाती है फिर, तो पहली बात जो मैंने आपकी कर दी कि आपके अंदर सब्र होना चाहिए। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है आप क्रिप्टो करेंसी से प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। अब वो सब्र कैसे है, मिसाल के तौर पे अभी कॉइन की प्राइस जो थी वो थी 0.1। अभी मैं कहता हूँ कि कॉइन की प्राइस मजीद कम हो गई, 0.8 हो गई, आपको लॉस हो रहा है। लेकिन लॉस आपको तब होगा जब आप कॉइन को सेल करेंगे। जब कॉइन की प्राइस कम जाती है आपने कॉइन को दोबारा से बाय करना है, ये है स्ट्रेटेजी। अब उससे आपको प्रॉफिट कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। आपका जो सेकंड ऑर्डर आ जाइए, सेकंड ऑर्डर आपने मजीद $10 इन्वेस्ट करने हैं, मतलब कि 10% कैपिटल अमाउंट का 10%, $10 था, $10 और इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। आपने $10 और इन्वेस्ट कर दिए। पहले आपने $10 इन्वेस्ट किए थे तो आपको 10 कॉइन आपने बाई किए थे। अभी आप $10 इन्वेस्ट करेंगे 0.8 की प्राइस पे, तो 0.8 की अगर प्राइस हो तो ये तकरीबन 12.5 कॉइन बनते हैं, ठीक है। पहले आपने $10 में 10 कॉइन बाई किए थे, अभी आपने $10 में 12 कॉइन जो है वो बाई कर दी। तो टोटल आपके पास कॉइन हो गए 22.5 कॉइन्स, ठीक है। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी $20। लेकिन यहाँ पे भी अगर तो कॉइन की प्राइस बढ़ती है वेल एंड गुड, लेकिन मान लो जी कॉइन की प्राइस फिर से नीचे आ गई है, तो फिर से पहले वाली बात सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। आपने घबराना नहीं है। अगर आप घबराएंगे लॉस करेंगे, पैनिक होंगे लॉस करेंगे, अपनी क्रिप्टो को आप सेल करेंगे लॉस करेंगे। अब आपने क्या करना है कि $10 पे आपने इन्वेस्ट किया, दूसरे $10 पे भी आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब कॉइन की प्राइस पहले आपने $1 पे बाई किया था, फिर आपने $0.8 पे बाई किया। अब मैं कहता हूँ फर्ज किया जी मजीद मैं आपसे वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में आपसे शेयर कर रहा हूँ। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कंडीशन वर्स्ट हो गई है। क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट चली गई है, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हो गई है। पहले $1 पे हमने बाई किया, फिर $0.8 पे बाई किया। अब मैं कहता हूँ मान लो कॉइन की प्राइस मजीद नीचे चलेगी, वो $0.6 होगी, यहाँ पे आपने अगेन बाय करना है। इसको कहते हैं, इस स्ट्रेटजी को कहते हैं बाय इन पार्ट्स, बाय इन लॉस, ठीक है। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं, और ये सारा के सारा मैंने सीखा है प्रैक्टिकल। मैंने जो चीज़ें फील की हैं, जो फेस की हैं, मैं स्टार्ट में मैंने भी गलतियाँ की थी, कैपिटल सारी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर, लेकिन ऐसे ऐसे मैंने चीज़ों को सीखा कि यार सबसे पहले सब्र रखना है, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है। अब आपने थर्ड ऑर्डर रिप्लेस करना है, थर्ड ऑर्डर आपने मजीद $10 आपने इन्वेस्ट कर देना है। अब आप $10 जो है वो 0.6 की प्राइस पे लेंगे, ठीक है। 0.6 की प्राइस पे आप लेंगे तो तकरीबन आप कैलकुलेट कर लें 16.5 आपके जो है वो 16.5 आपके कॉइन बनेंगे, ठीक है। पहले $10 पे 10 कॉइन हो गए, दूसरे $10 पे आपके 12.5 कॉइन आ गए, और तीसरे ऑर्डर पे आपने अगेन $10 इन्वेस्ट किया 0.6 की प्राइस पे, तो ये आपके आगे 16.5 पॉइंट्स। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मान लो अगर आपने 100 का $100 पहले ही ऑर्डर में रिप्लेस कर दिया होता, या $50 जो है वो $50 के कॉइन बाई कर लिए होते, तो आपको प्रॉफिट तब होना था जब इस कॉइन की प्राइस $1 से ऊपर जानी थी, ठीक है। अभी हमने $10 में, पहले ऑर्डर में $10 पे हमने कॉइन बाई किए,
$1 के प्राइस पे। अगर फर्ज किया आपने 50% इन्वेस्टमेंट की होती, 60%, 70% या आपने 100% इन्वेस्टमेंट की होती, तो आपको प्रॉफिट तभी मिल रहा था जब इस कॉइन की प्राइस $1 से ऊपर जाने की। लेकिन मैंने आपसे ये स्ट्रेटेजी शेयर की कि आपने बाय इन पार्ट्स, बाय इन लॉस में करना है। अब ये देखिए, ये जो टोटल कॉइन जो $30 मैंने इन्वेस्ट किया, टोटल अमाउंट जो मिली है वो $30 की है। अब ये टोटल को मैं अगर सम करूँ 28, 29, और ये मेरे पास हो गए 39 कॉइन्स। ठीक है, $30 में मैंने ये 39 कॉइन्स जो है वो बाय कर दिए हैं, बाय इन पार्ट्स में। अब ये देखें, अगर मैं इन $30 को डिवाइड करूँ 39 पे, तो तकरीबन $0.67 जो है वो वैल्यू आती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने $30 बाय इन पार्ट्स की स्ट्रेटजी लगा के आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आपकी इन तीनों ऑर्डर की कॉइन्स की जो एवरेज प्राइस आई है वो $0.76 आई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सिर्फ एक ऑर्डर रिप्लेस किया होता तो आपको प्रॉफिट मिलना था $1 से ऊपर जाती। लेकिन अब आपकी एवरेज प्राइस क्या हुई है कि कम हो गया, एवरेज प्राइस आपकी आ गई है 0.676। तो आप 0.76 से जैसे ही कॉइन की प्राइस जाएगी आपको प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं ना कि पहले आपको प्रॉफिट मिलना था $1 से ऊपर जाने पे, अब आपको प्रॉफिट मिलेगा 0.76 प्राइस से ऊपर जाने पे। ठीक है, और यहाँ पे अब एक कॉइन की प्राइस $1 थी, ठीक है, उसकी प्राइस आ रही है $0.6 पे, तो उसको $1 पे जाने पे क्या पता वो ना जाए। अगर जाता भी है तो कितने दिनों के बाद जाता है, ये कितने महीनों के बाद जाता है, तो आपको तब तक वेट करना पड़ना था। अब आपने क्या किया कि आपने बाय इन पार्ट्स की स्ट्रेटजी को यूज किया, जहां पे आपका प्रॉफिट बनना था $1 पे बनना था, वहां पे आपका प्रॉफिट आ गया 0.76 के ऊपर। जैसे ही कॉइन की प्राइस 0.76 से ऊपर जाएगी आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो एग्जांपल के लिए मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ कि फर्ज किया जी अगेन जो है वो और वर्स्ट कंडीशन हो गई है। ठीक है, पहले वर्स्ट कंडीशन थी $1 से 0.8 तक प्राइस आई, फिर 0.6 तक प्राइस आई। मैं कहता हूँ जी कॉइन की प्राइस मजीद नीचे आ गई, 0.4 हो गई है। अब क्या करें, अगेन बाय करें, सब्र रखें, टेंशन नहीं लेनी, पैनिक नहीं होना। आपने अपना चौथा ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देना, फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, अगेन $10 इन्वेस्ट कर देने उस $10 पे। अब ये देखें, ये $10 अगेन आप इन्वेस्ट करेंगे 0.4 की प्राइस पे, तो तकरीबन आपको 25 कॉइन तकरीबन आपको 25 कॉइन जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, ये देखें, अब आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑर्डर आपने प्लेस कर दी। अब अगर मैं इन चारों कॉइन्स के चारों ऑर्डर की बात करूँ तो चारों ऑर्डर्स के कॉइन मिलाते ये तकरीबन बनते हैं 64 कॉइन्स। ठीक है, और मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 10, 20, 30 और 40, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी होगी 40। ठीक है, अब $40 मैंने इन्वेस्ट किया है और उसमें मुझे मिले हैं 64 कॉइन्स। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एवरेज प्राइस निकालूँ, एवरेज प्राइस जो वो तकरीबन निकलेगी 0.625। एग्जाम्पल मैं आपसे एग्जाम्पल से निकाल रहा हूँ कि अगर अब ये देखें, मैंने बाय इन पार्ट्स की स्ट्रेटजी लगाई, $40 मैंने इन्वेस्ट किया और $40 में मैंने कॉइन बाय किए, 64 लॉस में मैं बाय करता गया, तो इनकी एवरेज प्राइस निकलेगी $0.625। मतलब ये हुआ कि जब इस कॉइन की प्राइस 0.625 को टच करेगी, उसके ऊपर जाएगी, तो आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। पहले आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो रहा था $1 पे, अगर आपने सिर्फ सिंगल ऑर्डर किया था, कैपिटल अमाउंट अगर आपने पूरी सारी लगाई होती। ठीक है, तो दोस्तों ये थी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अगर आपको ये वाली स्ट्रेटजी यूज करना आ गई, इसको इंप्लीमेंट करना आ गया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ये भी सारी इन्वेस्टमेंट की है, अगर आपको सही तरह से इन्वेस्ट करना आ गया तो आपको कम से कम लॉस होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। और जैसे ही कॉइन की प्राइस हल्का सा डंप लेने के बाद जैसे ही जंप करेगी, आपका प्रॉफिट वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। तो तकरीबन 90% लोग कह लो जो नए तो तकरीबन सारे के सारे यही गलती करते हैं जो मैंने आपको बता दी, कि एक तो सारी की सारी अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, अपनी किचन में इन्वेस्ट करते हैं। वो ये समझते कि चलो जी यूट्यूब से 2-4 वीडियोस मैंने देखी तो मुझे जो है ट्रेडिंग करना आ गई, मुझे इन्वेस्टमेंट करना आ गई, अब मैं कॉइन को खरीदूंगा, प्रॉफिट में बाय करूंगा और पैसे कमाना शुरू कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, जो लोग जो नए लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको नहीं पता कि आपने इन्वेस्ट कैसे करना है, तो बेस्ट एक्सचेंज मैं जो ज़्यादा काम करता हूँ बाइनेंस के ऊपर करता हूँ, और KuCoin भी बहुत बेस्ट जो है वो एक्सचेंज है। और अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं क्रिप्टो करेंसी पे अकाउंट कैसे बनाना है, डिपॉजिट कैसे करना है, कॉइन्स को सेल और बाय कैसे करना है, तो ये आई बटन में मैंने लिंक दे रहा हूँ। सिर्फ सिंगल एक वीडियो है और इसमें मैंने पूरा डिटेल में जीरो से लेके एंड तक, अकाउंट बनाने से लेके प्रॉफिट विड्रॉ करने तक सारी की सारी डिटेल मैंने जो है अपने इस चैप्टर में दी हुई है। तकरीबन 40 से 50 मिनट का कोर्स है। अगर आप थोड़ा सा टाइम देके
उसको देख लेंगे तो आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ क्या होगा कि चीज़ों की समझ आ जाएगी ये, लेकिन आपने स्ट्रेटजीज इस तरह की स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है। वहाँ पर तो मैंने सिर्फ ये बताया कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंट में डिपॉजिट कैसे करना है, लेकिन ये भी कोई मामूली चीज़ है नहीं। अकाउंट बनाना, उसमें डिपॉजिट करना, ब्रोकर से आपने कैसे बात करनी है, अपने पैसे कैसे जमा करवाने हैं, डॉलर कैसे खरीदने हैं, फिर आपने कॉइन कैसे बाय करना है, कॉइन को फ्यूचर में या ट्रेडिंग में आपने किस तरह, स्पॉट में फ्यूचर में किस तरह आपने शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है, विड्रॉ कैसे लेना है, ये तमाम की तमाम मालूमात मैंने आपको जो है वो आई बटन में जो मैंने लिंक दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अगर आप गूगल में काम पे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जाके वो भी वीडियोस देख सकते हैं। आपके तमाम डाउट्स, आपके तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो उन वीडियोस को देख के आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये स्ट्रेटजी शेयर आपसे इसलिए की है कि आप अपने पैसों को ज़ाया ना करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया ना करें, लॉस मत करें। और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं जो आपकी डेली रूटीन में यूज़ में नहीं है, तो जस्ट उनको इन्वेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास $10 है, $1 इन्वेस्ट करें, लेकिन बाइनांस पे आप $1 इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप KuCoin पे आप जो है वो $1 इन्वेस्ट करके आप कोई सा भी कॉइन जो है वो बाय कर सकते हैं। और स्टार्ट में सिर्फ सीखने के लिए जो है वो आप कम से कम डॉलर में इन्वेस्टमेंट करें, कम से कम कॉइन बाय करें, ताकि आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाए। और ये डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी उन वीडियोस का भी लिंक ऐड किया हुआ है जहाँ पे आपने सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है और ऑटोमेटिकली जो आपका प्रॉफिट जो है वो आपके अकाउंट में जो है वो शिफ्ट होता रहेगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तमाम स्ट्रेटजी की सारी समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन पर्सनली मुझसे किसी ने बात करनी हो तो ये इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट आपके सामने है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मेरी किसी भी वीडियो को आपने फाइनेंशियली एडवाइस नहीं ले रहा, ठीक है। मैं अपनी किसी भी वीडियो में कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि जी आप फ्लैग कॉइन बाय कर लो, स्लैब कॉइन बाय कर लो, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्रिप्टो करेंसी में काम करना सिखाता हूँ। बाकी मर्जी आपकी है, जितना मर्जी इन्वेस्ट करें। और मेरे अलावा मेरी कोई टीम नहीं है, ना मैं किसी टीम के साथ काम करता हूँ, ना तो हम कोई सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, और ना ही मैं किसी से कोई फीस की डिमांड करता हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट करेंगे तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगा। आप जस्ट मुझे मैसेज कर देगा, तो मुझे जैसे ही फ्री टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मेरे नाम से कोई भी आईडी की तरफ से अगर आपको कोई मैसेज आए प्रमोशन का या कोई पैसों की कोई डिमांड करे, तो खुदारा इन बातों में मत आइएगा। मैंने जो अकाउंट जो शो किया वो इंस्टाग्राम में सिर्फ मेरा यही अकाउंट है, इसके अलावा मेरा और दूसरा और कोई अकाउंट नहीं है। और अगेन मैं कह रहा हूँ कि मेरे अलावा कोई टीम नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे आपको ये गाइड करता हूँ। इसके अलावा ना तो मैं कोई प्रमोशन करता हूँ, ना ही मैं कोई कोर्स बाय सेल करता हूँ, और ना ही मैं कोई बात करने की कोई फीस वगैरह आपसे चार्ज करता हूँ। तो आप मेरे चैनल पे हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो फ्यूचर में भी आपको मिलती रहें। तो होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों को ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।